जय माँ गंगा, हर हर गंगा, हर हर गंगा, हर हर गंगा। सुधा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिले रक्षा करी, करहीं ब्रह्मा विष्णु महेश। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपसे कल्हा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई यह सारी कथा हमको सुनाइए। मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देवर्षि, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्ण नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का शरीर है और बेड़ी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का शरीर है और बेड़ी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको उनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने साहब पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु और शंकर जी यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि त्वरा यथा समय यहाँ पर न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था, इतने में त्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर त्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्यमेव हुआ करते हैं। यह गायत्री जी ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान बैठाया था, आप भी सबके सब जड़ रूप नदियों होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस तरह त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भूखा होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। वह त्वरा को दंडवत करके कहने लगे, हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचार कर दिया। अतः तुम इसे वापस ले लो। त्वरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य में नदियाँ बनोगे। हम दोनों सौते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, त्वरा के यह
वचन सुनकर सभी देवता विष्णु, भक्त शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से बेड़ी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कपूदमवती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं साहा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से विख्यात हुए। राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसे दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। जैसे बक्सर धाम की जय हो, माँ गंगा की जय हो। जय जय बहुत जय माँ गंगा। कथा विसर्जन होते हैं सुनो सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करें निवास। प्रेम से बोलिए आज की तिथि प्रात की बेला ब्रह्म मुहूर्ति उषा काल भक्ति माता ज्ञान वैराग्य भगवान की जय। राम घाट रमरेखा घाट की जय। जय जय विश्वामित्र मुनि नगरी की जय हो। माँ गंगा की जय। 20 तारीख को शुरू हुआ ना 28 या 20 से 25 को शुरू हुआ।